मैं जानता हूं सभी मृत सैनिकों के पीछे तुम्हारा हाथ है। इतना सब होने के बावजूद तुम चैन की नींद कैसे सो सकते हो? चले जाओ। भैया क्या बकवास कर रहे हो तुम? सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मुझे नहीं पता कुछ। आपकी इतनी हिम्मत? रुक जाओ, सब सच्चाई जानते हैं। फिर उस दूध की जान कैसे चली गई? आप हमें सच क्यों नहीं बताने देते? महाराज ने बहुत पहले फैसला ले लिया है। अगर तुम्हें कोई संदेह हो तो उन्हें ही जाके पूछ लो। हमारा दिमाग खराब मत करो तुम। जरूर तुम दोनों को गलतफहमी हुई है, इसलिए झगड़ा करना बंद करो। चंग्यू, इनके साथ चले जाओ। शाओ चंग्याओ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था कि आप काफी हिम्मत वाले हैं, पर अब पता चला आप एक कायर हैं जो हमारे खिलाफ खड़े हैं। क्या कहा? शोगिंग्यू, बस करो। इस वक्त तुम्हें उसके साथ बहस नहीं करनी चाहिए, समझ गए? हाँ, तुमने जो कहा बिल्कुल सच है। अब सच का पता चल गया है तुम्हें। क्या बिगाड़ लोगे मेरा तुम? हाँ? हिम्मत है तो मार के दिखाओ मुझे। चलो, मैं तुम्हें मार दूंगा। चेंगसुआन, रुक जाओ। क्या बिगाड़ लोगे मेरा तुम? छोड़ूंगा नहीं। बकवास कर रहा है? चेंगसुआन, ये समय इससे लड़ने का नहीं है। चलो यहां से। महाराज, महाराज की जय हो। तुम क्या पढ़ रही हो, वो भी इतना मन लगाकर? मैं बस समय व्यतीत कर रही थी, शुद्ध शास्त्र पढ़कर। क्या तुम्हें युद्ध शास्त्र में दिलचस्पी है? ये कोई ऐसी किताबें नहीं है जो बस वक्त बिताने के लिए पढ़ी जाती है। महाराज, महारानी बचपन से ही बाकी लड़कियों से बहुत अलग हैं। उनकी रुचि भी अलग है। बाकी लड़कियों को खाना बनाना, सिलाई करना पसंद है, पर महारानी को किताबें पढ़ना, घुड़सवारी, धनुर्विद्या पसंद है। तो मेरी खूबसूरत बीवी बचपन से बहुत ही अलग है। हाँ? ये सच नहीं है। मुझे लगता है इन किताबों में बहुत अच्छा ज्ञान है और अगर मैं वो ज्ञान प्राप्त कर लूँ तो अच्छा ही होगा। अब तुमने ऐसी किताबें पढ़ ही ली हैं तो तुम्हें कुछ और चीजें भी सीखनी चाहिए, जिसके लिए आज मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहूंगा। मैंने एक बार किसी बाज को पाला था और इस बाज ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, पर अब उसे काबू में रखना मुश्किल है। पर अब मैं उसे मार भी नहीं सकता, मुझे उससे प्यार जो है, तो अब मैं क्या करूं? चेंग्याओ, जो बहुत बड़े पद पर बैठा है वो महाराज की जरा भी इज्जत नहीं करता है। मुझे नहीं पता कि आगे चलकर क्या होने वाला है। मेरे पास बहुत कम ज्ञान और तजुर्बा है। अगर मैं कुछ गलती करूं तो कृपा करके आप मुझ पर मत हंसना। मैं तुम्हारी सलाह मांग रहा हूं, इसलिए मैं तुम पर नहीं हंसूंगा। तुम्हें जो सही लगता है वो तुम मुझे बताओ। मैंने एक किताब में एक वाक्य पढ़ा था, अगर तुम किसी को मारना चाहते हो तो उसकी अच्छाई खत्म होने तक उसे पालो। अगर तुम्हें किसी बुरे इंसान को मारना है जो अच्छे पद पर हो तो उसे पहले प्यार से पालो। जब उसके पापों का घड़ा भर जाए उस दिन उसे सजा दो, क्योंकि तब उसे मारना ज्यादा आसान होता है। किसी को मारना हो तो उसे तब तक पालो जब तक कि उसके पापों का घड़ा भरता नहीं है। एक अच्छी सलाह है।
महाराज आप थक गए हैं, अब आप आराम कीजिए। बाकी के संदेश आप कल पढ़ सकते हैं ना? कल मुझे और भी ढेर सारे काम हैं, मैं आराम नहीं कर सकता। देश के काम करना बड़ी जिम्मेदारी होती है। पर महाराज आज आप बहुत काम कर चुके हैं, आप थक गए होंगे। अच्छे से आराम करेंगे तो आपका काम और भी अच्छा हो जाएगा। तुम सही कह रहे हो, पर एक काम करते हैं, क्यों ना तुम मेरे लिए पढ़ो, ताकि मैं आराम भी कर लूंगा और काम भी हो जाएगा। जरूर, पर औरतों को इन व्यवहारों में शामिल होने की इजाजत नहीं है ना? मैं कोई नाकाम राजा थोड़ी हूं, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। क्यों, क्या तुम मेरी मदद नहीं करना चाहोगी? महाराज की जय हो। मैं आपको ये पत्र लिख रहा हूँ क्योंकि आप इस साम्राज्य के महाराजा हैं और आप ही हमारे साम्राज्य में शांति ला सकते हैं। मैंने सुना है कि एक राजा ही नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा सकता है, पर मैं ये भी जानता हूँ कि महाराज के कंधों पर महाराज, मुझे नींद लग गई थी। महाराज, मैं आपको खाने के लिए कुछ लाती हूँ। मैंने सुना है कि महाराज ने तुम्हें काम के संदेश पढ़ने के लिए कहे थे। उन्होंने राज साम्राज्य के कामों में तुमसे सलाह मांगी, क्या ये सच है? दीदी, क्या आपको लगता है मैंने ये जानबूझकर किया? मैं जानती हूँ कि ये ठीक नहीं था, पर महाराज ने मुझे ये खुद करने के लिए कहा। मैं महाराज की आज्ञा का बस पालन कर रही थी। फिक्र मत करो, तुम्हें डांट नहीं रही हूँ। मुझे खुशी है कि महाराज ने तुम्हारी प्रतिभा को समझा है। मिंग्यू, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम पहली जैसी आजाद नहीं रह रही हो, क्योंकि राजमहल में रहने के बहुत ज्यादा कड़क नियम हैं। पर मैं जानती हूँ तुमने जिंदगी में कितना कुछ खोया है और तुमने कितने त्याग किए हैं। दीदी, आप ऐसा मत कहिए। जो कुछ भी हो रहा है वो मेरा फैसला था। मुझे अब दर्द नहीं होता। मैंने देखा कि महाराज साम्राज्य की फिक्र करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात बस साम्राज्य की भलाई का सोचते हैं, ना नींद लेते हैं ना खाना खाते हैं। वो बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी पूरी दिल से इज्जत करती हूँ। इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनकी सहायता करूँ ताकि उनका काम हल्का हो जाए। अगर ऐसा सोचती हो तो मुझे खुशी है। क्या सच में? महाराज, क्या आप सेना को वापस बुलाना चाहते हैं?
हमारी सेना को भारी नुकसान हुआ है। अगर हम आज सेना को वापस नहीं बुलाएंगे तो कब? हमने अभी अभी शिंग के ऊपर हमला किया था। मुझे नहीं लगता कि ये सही फैसला होगा तुम्हारे लिए। जियो जी ने निंगडोंग में बहुत बड़ी रक्षात्मक रेखा बनाई। जब हमने जीची पर हमला किया था, उस रेखा को तोड़ना इतना आसान नहीं है। अगर हम सोचकर समझकर हमला नहीं करेंगे तो हम हार जाएंगे, ठीक है? इतना मत सोचिए, हम उन पर वार करते रहेंगे। मुझे यकीन नहीं होता कि हम छोटे छोटे शहर भी नहीं जीत सकते। क्या? मैं भी जंग को रोकना नहीं चाहता। देखिए, मैं भी इस तरह से हार नहीं मानना चाहता। सही कहा, मैं भी नहीं। महाराज, कहीं आपको जूजी से अब डर तो नहीं लगता ना? चेंगियो भाई, चेंगताई भाई, आप दोनों गलत हैं। क्या कहा तुमने? ये मामूली जंग भी बहुत बड़ी जंग का हिस्सा है। ये जो लियांग और शेंग के बीच की लड़ाई है वो कई दिनों तक चलने वाली है। हमें इस जंग की जीत हार से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस वक्त हमें साथ मिलकर बड़ी जंग की फिक्र करनी चाहिए। मेरे हिसाब से जंग रुकनी चाहिए। चुप रहो, तुम समझते क्या हो खुद को? हाँ, अभी अभी अंडे से बाहर निकले हो। क्या तुम अपने भाइयों को लड़ना सिखाओगे अब? तुम्हें पता है जितने दुश्मनों को तुम्हारे भाइयों ने मारा है उतने लोगों को तुमने देखा भी नहीं है, समझे? तुम बकवास बंद करो। तुम्हें अब क्या चाहिए? शेंग्यू, तुमने आज बहुत ज्यादा बदतमीजी की है। अगर आपके पास और कोई सुझाव नहीं है तो हमारी सेना रोकने का एक ही रास्ता बचता है। ठीक है महाराज, जो भी आदेश देंगे हम उसका पालन करेंगे। अगर फैसला हो ही गया है तो मैं यहां से चलता हूं। चेंगजू, तुम काबिल बन गए हो। मेरे पास तजुर्बा नहीं है भैया, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। कई दिनों बाद आज हम अच्छे से बातें कर रहे हैं। आपने कई दिनों के बाद मेरी तारीफ की है, मुझे ये सब सुन के अच्छा लगा भैया। हाँ, तुम्हारे बचपन में मैं हमेशा तुम्हारी तारीफ करते आया हूँ। मुझे अभी भी याद है कि जब तुमने पहली बार घुड़सवारी की थी मैंने तुम्हारा घोड़ा चुना था। जब तुमने पहला तीर मारा मैंने तुम्हारा तीर चलाना सिखाया। चेंगजू, हाँ, याद है युद्ध शास्त्र में लिखा है कामयाब होने के लिए हमेशा ध्येय रखना चाहिए और सब्र रखते हुए हर दिन शिक्षा लेनी चाहिए और मकसद की ओर आगे बढ़ना चाहिए। समझे ना? आई बात समझ में? हाँ भैया। जाओ अब कोशिश करो। मुझे याद है भैया, आप तो हमेशा मुझे शिकार पर ले जाते थे। आप ही ने मुझे लड़ना सिखाया है। मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता। चेंगजू, भले मैं एक राजा हूं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई भी हूं। उम्मीद करता हूं कि हमारी पहली तरह आपस में बनती रहेगी। हाँ, जरूर। मिंग्यू, बड़ी महारानी महाराज को समझाती क्यों नहीं है? महाराज ने हार के बारे में कुछ नहीं कहा। उस बारे में बात करने की कोई हिम्मत नहीं करता। महाराजा आ रहा है। महाराज की जय हो। आजकल मैं युनचे के साथ रह रहा था, तुमसे मिलने नहीं आ पाया। तुम तो मुझे बहुत दुबली पतली लग रही हो। मुझे तो सेहत से आप दुबले लग रहे हैं। आज मैंने आपके लिए आपका पसंदीदा खाना बनाया है। आज आप पेट भर कर खाइए। आइए। ये क्या है, मुझे हार की वजह से बुरा लगते रहेगा? युनचे ने भी यही कहा था, एक बार भी नहीं, बार बार कहा था। नहीं, मैं ये कह रही थी अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो बाकी सब लोगों को पता चल जाएगा कि आप हारने की वजह से दुखी हैं।
ये सब किसने कहा? गुस्सा मत कीजिए महाराज, महारानी बीमार थी इसीलिए उन्होंने ऐसा कह दिया। मैं इससे सवाल कर रहा हूँ, तुम बीच में मत बोलो, जाओ यहां से। आप गुस्सा मत कीजिए, ऐसा किसी ने नहीं कहा, मुझे बस आपकी फिक्र हो रही थी। मैं गुस्सा नहीं हूं, सिर्फ बेवकूफ लोग ऐसा सोचते हैं। जंग में हार जीत होना ये साधारण सी बात है। बस एक हार से ही मेरी खाने की भूख कैसे मिट सकती है? बिल्कुल सही, आप एक बहुत बड़े राजा हैं। एक हार हुई तो क्या हुआ, अगली बार जीत जाएंगे। ठीक सोचा, हीरा बनने के लिए ठोकरें खानी पड़ती है। चंग्याई और टेंगताई को लग रहा था कि मैं युवजीत से हार गया। उन्हें यह नहीं पता कि एक हार से मैं मेरे जीत के कितने करीब जा सकता हूं। तो पहले आपको खाना खाना चाहिए, नींद लेनी चाहिए, ताकि लोगों को, शेंग के सैनिकों को पता चले कि आपने जो फैसला लिया था वो सोच समझ कर लिया है। तुम वाकई में एक होशियार लड़की हो, कितना अच्छे से समझाती हो। मैं सारा दुख 2 पल में भूल जाता हूं। आप आपके फैसले पर संदेह मत कीजिए महाराज। माफ कीजिए महाराज, एक जरूरी संदेश आया है। लियांग के महाराज का शुक्र है। यू जी ने निंगडोंग को सुरक्षित रखने का बहुत प्रयास किया, पर अपने अहम सेनापति पर विश्वास नहीं किया। उस पर निंगडोंग को हराने की साजिश का आरोप लगाया गया। उसने गुस्से में इस्तीफा दे दिया। मेरी राय में इस दुनिया का कोई मालिक नहीं है, पर वो मालिक बन सकता है जो ईमानदार है। अब यू जी ने इस्तीफा दे दिया है, ये शेंग के लिए बहुत अच्छा अवसर है उन पर हमला करने का। मुझे लगता है कि महाराज आपको नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। अगर हम अभी हमला नहीं करते हैं तो दूसरे राज्य हमला करेंगे। यह सच है, पर अभी जो जंग हुई थी उसमें हमारी सेना को बहुत नुकसान सहना पड़ा। आखिर में हमारे पास तो खाना भी नहीं बचा था। उस हार ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, इसलिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा जब तक शेंग फिर से जंग में लड़ने के लिए सजग नहीं हो जाता, क्योंकि अगली बार जब हम हमला करेंगे तो एक बार में जीत हासिल करेंगे। आप सही कह रहे हैं महाराज। अब जंग के लिए किन लोगों को तैयार करना, कैसा नियोजन करना, ये सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। ठीक है, तुम्हारी कुशलता हमें जीत दिलाएगी। मैं ली वेनचेंग पूरी कोशिश करूंगा और आपका कर्ज मैं आपकी सेवा करके उतारूंगा। क्या कहा? दोबारा कहो। तुमने बराबर सुना। महाराज हमें निंगडोंग भेजने वाले, वो भी जल्द से जल्द। मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। अगर जंग नहीं है तो मैं वहां बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो क्या उनकी बात नहीं मानोगे क्या? काश मैंने पहले कोई चाल चल दी होती। सुनो, अगर हम पहले ही सेना को नहीं रोकते तो जू के इस्तीफे के बाद तुरंत निंगडोंग पर हमला कर सकते थे और मैं उनकी सुरक्षित रेखा को तोड़ देता था। पर अब चेंगताई, हकीकत बयां करूं तो मुझे लगता है कि चेंगरुई एक कायर आदमी है, बहुत डरपोक है वो। महाराज को हमारी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। सच कहा, पर अब वो हमें याद रखेंगे, क्योंकि उन्हें तो उनका प्रिय भाई चेंगजू ज्यादा अच्छे से समझता है। तो वो चेंगजू को वहां लड़ने के लिए क्यों नहीं भेज देते? हमें क्यों भेज रहे हैं? वो नहीं कर पाएगा। फिर भी मैं उन्हें यह जताना चाहता हूं कि हमारे बगैर कि वो कुछ भी करने में सक्षम नहीं है।
दोनों की तबीयतें साथ में बिगड़ गई हैं। कितना अच्छा संयोग है। गुस्सा मत कीजिए महाराज। वो दोनों दिन ब दिन बदतमीज होते जा रहे हैं। उन्होंने मेरे नियमों को कई बार तोड़ा है। वो मुझे अब इज्जत कतई नहीं देते। वो आपके भाई हैं और वो इसीलिए खुद को आपके बराबर समझते हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्हें सही गलत में अंतर समझता है। अगर वो मुझे एक सहायता करते हैं तो उसके बदले उन्हें हर दिन कुछ न कुछ नया चाहिए होता है, ढेर सारे इनाम। अगर उन्हें इनाम न मिले तो वो बदतमीजी करते हैं। अगर ऐसा होता तो मैं भी राजकुमारी रहता। एक राजा होना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर आप राजा नहीं बनते तो कौन बनता, और सिंहासन पर कोई और बैठता तो प्रजा मंजूर नहीं करती। और वो हमेशा सोचते हैं कि लियांग के लोग कमजोर हैं, दुश्मनों को नजरअंदाज करते हैं। कितने बेवकूफ हैं। किसी का स्वभाव बदलना आसान नहीं महाराज। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके हिसाब से काम करे, आपके विचारों को समझे, ऐसा करना मुश्किल है। पर आप अपने छोटे भाइयों को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। छोटे भाई? आपके कितने सारे भाई हैं, भांजे हैं। आप उनमें से किसी एक खास को चुनिए। क्या तुम मुझे किसी का सुझाव दे सकती हो? महाराज, मैं आपको सुझाव कैसे दे सकती हूँ? एक रानी होने के नाते मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैं ऐसा कर भी पाऊं फिर भी मुझे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तुम बहुत समझदार हो। तो फिर चेंगयाओ चेंगताई को काबू में करना इतना आसान नहीं है। उन्हें लगता है कि शेंग में उनके जैसे तेजस्वी लोग रहते ही नहीं है, इसलिए कोई पद से नहीं हटाया जा सकता। अगर इन दोनों राजकुमारों को लगता है कि शेंग साम्राज्य इनके बिना नहीं चल पाएगा तो वो आगे चलकर और तकलीफ दे सकते हैं। लेकिन मैं उनका ये घमंड तोड़ कर रहूंगा। मैं उन्हें दिखा कर रहूंगा कि मैं शेंग साम्राज्य उनके बिना चला सकता हूँ। मैं जरूर मेरे छोटे भाइयों से या फिर अपने भांजों में से तेजस्वी राजकुमारों को चुनूंगा जो हमारे साम्राज्य को निष्ठा से आगे बढ़ा सके, जैसे कि चेंगसू। महाराज की जय हो। आपने मुझे याद किया। आपने मुझे इस वक्त यहां पर क्यों बुलाया है? क्या मैं जान सकता हूं? मैं जानना चाहता हूं कि क्या तुम एक ईमानदार मंत्री बन सकते हो? महाराज, अगर आप चाहे तो। हाँ चेंगसू, पर क्या तुम में ये उपाधि स्वीकारने की हिम्मत है या नहीं है, ये तुम मुझे बताओगे। आपको मेरी परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। मैं मेरी काबिलियत के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूं। खुद का नियोजन होने पर मैं काम तत्पर करूंगा, पर अगर नियोजन नहीं रहा तो मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। बहुत खूब। मंत्री पद का नाम सुनते ही कई जवान लड़के उत्साहित हो जाते हैं, पर तुम अभी भी बहुत शांत हो। मुझे तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम निंगडोंग की रक्षात्मक रेखा का नेतृत्व करो। क्या तुम कर पाओगे? चेंगसू ये नहीं कर पाएगा। तुमने तो मुझे निराश कर दिया। तुम्हें आज मैंने एक मौका दिया था अकेले नेतृत्व करने का। चेंगसू नहीं कर पाएगा, पर आपका छोटा भाई कर सकता है। चेंगसू बहुत छोटा है ये कहने के लिए कि वो ये कर सकता है, पर आपका भाई होने के नाते मैं कर सकता हूं। घुड़सवारी करना, तलवारबाजी करना, पहली बार आपने ही मुझे ये सब सिखाया था। आपकी परवरिश ने मुझे इस चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत दी है। चेंगसू, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जानते हैं, जब आपने मुझे घोड़े पर बिठाया
मुझे तीर चलाना सिखाया। तब भी आपने मुझसे यही कहा था। देखा, हम दोनों इस बात को भूले नहीं। अरे अरे फिर से रह गया। हाँ, अरे उधर मारिए ना, वहाँ पर। हाँ, थोड़ा ध्यान से। हाँ। अरे उस तरफ। हाँ। ओहो, नहीं हो पाया फिर। अरे वहाँ पर देखिए ना आप। हाँ, उस तरफ मारिए। हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अरे फिर रह गया। माफ करना महारानी, क्या हमने आपको परेशान किया? कोई बात नहीं, वो तो हो चुका है। शुक्रिया महारानी। ज़ेनर, क्या तुम उनके साथ खेलोगी? मैं? मुझे वो नहीं आता। महारानी मिंग्यू को करने दो। जब हम योंगलिन में रहते थे तो वो बहुत अच्छे से खेलती थी। सच में? मिंग्यू, एक बार तुम कोशिश करके देखो। नहीं नहीं, मैंने कई सालों से नहीं खेला है, मैं नहीं कर पाऊंगी। यहाँ बाहर कोई नहीं है, कोशिश तो करो। तुम खेल सकती हो और मुझे भी देखना है, हमारा समय कट जाएगा। बिल्कुल महारानी, जाइए ना। ठीक है उनकी दीदी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। क्या बात है, महारानी ने बहुत अच्छा खेला। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, सच में। अरे वाह। जाओ, जाओ यहाँ से। मुझे देखने दो, उस सुई में जहर था। रुक जाओ मिंग, मुझे इस तरह मत छुओ। वो जहरीला है, इतना भी मत शर्माओ। बहुत खूब। महाराज आ गए। महाराज की जय। महाराज की जय हो। राजकुमार यान की जय क्या हो। बात है? मैं बहुत दिनों बाद आज तुम्हें इतना खुश देख रहा हूं। देखो, तुम्हारे बाल बिखर गए हैं। महाराज, सुना है आप टहलने गए थे, आप कब वापस आए? चिंगजू और मैं, हम व्यायाम करने और शिकार करने के लिए बाहर गए थे। क्या आपको अपने कपड़े बदलने हैं? जरूर। चिंगजू, तुम थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी। मिंग्यू अच्छी चाय बनाती है, मैं उसे कह दूंगा कि तुम्हारे लिए चाय बनाए। शुक्रिया महाराज। तुम भी अपने कपड़े बदल लो। हाँ जरूर महाराज। गायर, उन्हें कहिए कि यहाँ से जाएं। जी, सब यहाँ से जाइए। जी। क्या हुआ? 1 साल से मिले नहीं, मुझे नहीं पहचानते? जुनशी भाभी, आपका शुक्रिया। कुछ लोग यहां पर आने वाले हैं, इसलिए मैंने ये जगह चुनी है। ज़ेनर, क्या तुम मुझे और मिंग्यू को थोड़ी देर अकेला छोड़ सकती हो?
जरूर। मिंग्यो, काफी दिनों के बाद मिली। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। सुना है तुम्हें ढेर सारे इनाम मिले हैं। बधाई हो। वैसे सुना है तुम क्षाओ चिंग्याओ के साथ लड़ने के लिए गए थे। क्या उन्होंने तुम्हें अपमानित किया? फिक्र मत करो, मैं सतर्क रहता हूं, वो मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता कि सिर्फ उनकी वजह से तुम और मैं अलग हुए हैं। हमारे बीच जो हुआ वो गुजर गया। हमें सब कुछ भुलाना होगा और आगे बढ़ना होगा। मिंग्यो, तुम काफी बदल गई। चेंगशु, तुम्हें एक बात समझनी होगी। मैं अब तक नहीं बदली हूं, पर अब बदलना होगा, वो जरूरी है। दोबारा पहले जैसा कुछ नहीं होगा। मिंग्यो, मुझे नहीं पता कि अगली बार हम दोनों की मुलाकात कब होगी। मुलाकात? क्यों मिलना है? हमारे बीच कुछ नहीं रहा, बस कड़वाहट है। हम ना मिले वही अच्छा है। क्या तुम मुझसे अलविदा कहना चाहती हो? हमेशा हमेशा के लिए? बोलो मिंग्यो। मिंग्यो, अगर तुम उसे भूल नहीं पा रही हो तो तुमने इतना बड़ा फैसला कैसे लिया? तुमने तो उसे एक मौका भी नहीं दिया। ये तो बहुत ही ज्यादा दुख की बात है राजकुमार येन के लिए। मेरा उसे भूल जाना अलग बात है और इसका अंजाम क्या होगा अलग बात है। अब हमारे बीच में कोई उम्मीद नहीं है। मैं उसे और दुख में नहीं फंसा सकती, उसके साथ और बुरा नहीं कर सकती। चेंगजू, तुम जंग पे जाओगे क्या? हाँ। तो तुम मुझे बताने के लिए क्यों नहीं आए? तुम्हें अंदाजा भी है मुझे कितनी फिक्र होती है? मुझे तुम्हें बताना जरूरी नहीं लगा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने घोड़े को ज्यादा भाव देते हो, लोगों से भी ज्यादा? क्योंकि मेरा घोड़ा मुझे लोगों से ज्यादा प्यार करता है। मैं अच्छे से पेश नहीं आती? मैं तो बचपन से तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ, तुम मुझसे ऐसी बात क्यों कर रहे हो?
देखो, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तुम्हें मेरी बहन की तरह मानता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें कोई मिल जाए जो तुम्हें पसंद हो। मैं ये सब सुनना नहीं चाहती। भले तुम मुझे बहन मानो तो भाई होने के नाते तुम्हें अच्छे से रहना चाहिए, पर तुम तो मुझसे ऐसे बर्ताव करते हो जैसे कि मैं तो हूँ ही नहीं। हाँ, मैं करता हूँ, पर तुम्हारे भले के लिए। मुझसे फालतू में बहस मत करो, समझे तुम? अगर तुम मेरा भला चाहते हो, अपना दिल पत्थर का क्यों बना दिया? बस घोड़े की ही पड़ी है। ये दुनिया हमारे लिए बहुत ज्यादा कठोर है और हम ये जान के भी कुछ नहीं कर सकते। चेंगजू, तुम मुझे कोई ना कोई बहाना देते हो और फिर तुम मुझे मना ही लेते हो। वैंगशेंग आपकी खिदमत में हाजिर है। उठ जाओ। शुक्रिया। सुनो, हमारी मदद के लिए शुक्रिया। अब मुझे ये बताओ, फेंगची के महाराज की मौत कैसे हुई? सुनने में आया है कि महाराज फेंकी को मारा गया, वो भी बेरहमी से। उन्होंने मंत्री की बीवी का बलात्कार किया, इसलिए उस औरत ने उनका खून कर दिया। कितनी अजीब बात है, ऐसा ही होना चाहिए था। महाराज फेंगची का कोई बेटा नहीं तो सिंहासन पर कौन बैठेगा? उनका छोटा भाई, और उसे खिताब दिया है मिंगदे का। लेकिन ये भाई 20 साल का भी नहीं है। जैसे ही वो सिंहासन पर बैठा, उसने वहां के प्रधानमंत्री को हटा दिया। लियांग के लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। नए राजा का शेंग साम्राज्य के प्रति क्या सोचना है, बताओ मुझे। लड़ाई या फिर शांति? वो मैं नहीं जानता, पर मैंने सुना है उसने किसी को राजधानी में बुलाया था, जूजी को। सूजी पधारे हैं। मैं जूजी महाराज की सेवा में हाजिर हूँ। आपकी उम्र दराज हो। आप खड़े हो जाइए। शुक्रिया महाराज। आपने तो मुझे सजा देनी चाहिए। महाराज ने औरों को धोखा दिया और तुम पर नाम डाला। मैंने बाकी लोगों से भी जानकारी ली है। वो कहते हैं कि वो सिर्फ तुम हो जो निंगडोंग की सुरक्षा का जिम्मा उठा सकते हो। उम्मीद है कि तुम निंगडोंग के लिए लड़ोगे। देश के लिए मैं ये करने को तैयार हूँ। फिक्र मत कीजिए महाराज। मुझे यकीन है 5 साल के भीतर मैं निंगडोंग पर कब्जा करके उसे अपना केंद्र बनाकर शेंग को परास्त कर दूंगा। क्या सच में? क्या तुम्हें यकीन है? लेकिन मुझे महाराज से एक एहसान की याचना करनी है। विश्वास की। विश्वास की? हाँ, विश्वास की। महाराज ने शिंजे से बात की है ताकि वो शांति रखे। कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराज शिवजिन से डर रहे हैं? शिवजी ने एक बार शांति की बात की थी ताकि शहर की दीवारों का काम किया जाए जो युद्ध में सहायता कर पाए। शांति के लिए बात करना भी जंग का एक हिस्सा है। लेकिन ऐसे बैठने रहने से मुझे अच्छा नहीं लगेगा, जरा भी नहीं। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा ना भाई, हम लड़ेंगे। फिक्र मत करो, ज्यादा देर नहीं लगेगी। तुम्हें कैसे पता? महाराज शांति वार्ता करना चाहते हैं ताकि शेंग और लियान का व्यापार शुरू हो जाए और तूफान से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाए। इसलिए अगर शांति वार्ता नहीं हुई तो जंग लड़नी ही होगी। क्या ये महाराज ने भेजा है? महाराज यहां खुद 2 लाख सैनिक लेकर आने वाले हैं।
आजकल सारे मंत्री और सैनिक एक हो गए हैं जंग में लड़ने के लिए और लियांग के 2 शहरों पर वापस कब्जा करने के लिए। हम निंगचैंग पर कब्जा कर सकते हैं, तभी हम शूजी को हराने में सक्षम हो जाएंगे। मेरा विरोध है। यूजी से हम पहले भी लड़ चुके हैं। हमारे घोड़े और सैनिक अब थक गए हैं, खाने का सामान भी कम हो गया है और निंगचैंग लोहे के किले की तरह मजबूत है। सोचे समझे बगैर हमला करना हमारे लिए बहुत भारी पड़ सकता है, इसीलिए मेरा विरोध है। मैं चैंगजियो से सहमत हूँ, वो ठीक कह रहा है। हम खुद को अब रोक नहीं सकते क्योंकि अब तक का किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा। और खाने की बात करें तो हम उसका इंतजाम कर लेंगे। निंगचैंग पर कब्जा करना ही होगा 3 दिनों में और सही सलामत वापस आना ही होगा। निंगचैंग को हम 3 दिन में परास्त कर लेंगे, ये आप यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? मेरे दोनों दलों के काफी लोग शहीद हो चुके हैं। मैं उनकी जान और जोखिम में नहीं डाल सकता। आप बात को टाल नहीं सकते।清杨柳岸边，鱼跃之间荡起人烟。翩若惊鸿，皎若绣花颜。雨风悠悠，顾盼连连，波流连。今夜山水缱绻我的眼，短暂又思相慕几多年。聚散随你待魂梦牵，几番尘痴恨不得今生永相见。你落下的缘与我化成两段，我落下的情心中默契未干。如风回雪，如云蔽月，如我隔夜醉眠，满纸惆怅。如你落下的缘像个沧海桑田，我落下的泪沾满一路高悬。此去归途，此生漫漫，浮生悲欢。